दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम, देश रोजाना चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज जो मेरा मुद्दा है वो फिर हरियाणा की सियासत का ही है और जब तक ये चुनाव चलेंगे 5 राज्यों के, उसके बाद लोकसभा के आ जाएंगे और फिर जो हरियाणा के और कई राज्यों के, तो साल भर ये पूरा का पूरा चुनावी साल है, तो चुनावी ही बातें ज़्यादातर होनी है। तो दोस्तों आज जो मैं आपके साथ बातचीत करना चाहता हूँ वो ये है कि हरियाणा में आखिर किसकी सरकार बनेगी। अगले जब विधानसभा चुनाव होंगे तो हरियाणा में किसकी सरकार बनेगी, किस पार्टी की सरकार बनेगी, क्या समीकरण बन रहे हैं। ये समीकरण इतने उलझे हुए हैं कि समझ में नहीं आता कि हम भी किसी एक नतीजे पे नहीं पहुंच पा रहे। दोस्तों जैसा कि मालूम है आपको, हरियाणा में आज की तारीख में भाजपा जजपा गठबंधन की सरकार चल रही है, लेकिन इन दोनों पार्टियों के जो संबंध हैं अब टूटे कि अब टूटे। गठबंधन आज खत्म हुआ या कल खत्म हुआ, ये हालात बने हुए और ये गठबंधन सरकार कभी की गिर जाती। दुष्यंत चौटाला इस सरकार को कभी की गिरा देते, वो इतना अपमान नहीं सहते कि आए दिन कोई भी उन्हें बजा के चला जाता है कि उन्हें जजपा की ज़रूरत नहीं है। अभी कल परसों ओपी धनखड़ जो हरियाणा के भाजपा के अध्यक्ष हैं वो भी बोल के चले गए। उन्होंने भी एक बयान में कह दिया कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, 10 की 10 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हरियाणा की सीटों पर भी वो पूरे 90 की 90 पे लड़ने की भाजपा नेता कई बार कर चुके हैं, विप्लव देव भी ऐसा कुछ कर चुके हैं। यानी कि दुष्यंत चौटाला को खून का घूंट पीकर इनके साथ सरकार चलानी पड़ रही है, इसमें दो राय नहीं है। यदि इतने निर्दलीय नहीं होते कि मनोहर सरकार निर्दलीयों के दम पर बच सके तो दुष्यंत चौटाला भाजपा सरकार को, मनोहर सरकार को कभी की गिरा देते। अब समस्या ये है कि 10 जो विधायक हैं जजपा के, यदि वो सरकार से हट जाते हैं, गठबंधन को तोड़ देते हैं, तो मनोहर सरकार फिर भी नहीं गिरती। 41 तो विधायक उसके भाजपा के पास है और सरकार चलाने के लिए उसे 5 और विधायक चाहिए, 46। लेकिन भाजपा के पास कम से कम 6 निर्दलीय विधायकों का समर्थन है। तो उन हालातों में मनोहर सरकार गिरती दिख नहीं रही है और उन निर्दलीयों से भाजपा के नेता, मुख्यमंत्री मनोहर जी सभी उनसे संपर्क साध कर बैठे हैं और पक्का कर चुके हैं उनको कि उनको उनके साथ रहना है और वो यदि ऐसे हालात बने तो उन्हें मंत्री भी बनाएंगे, पूरा सम्मान देंगे यदि उनका गठबंधन से, दुष्यंत चौटाला की जजपा पार्टी से गठबंधन टूटता है। तो मनोहर सरकार या भाजपा के नेता इसीलिए कदम कदम पर जजपा नेताओं को, दुष्यंत चौटाला को अपमानित कर रहे हैं, ये कह कर कि हम अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे, लोकसभा का चुनाव भी हम 10 सीटों पर लड़ेंगे, विधानसभा का चुनाव भी हम अपने ऊपर लड़ेंगे। तो इन हालातों में दुष्यंत चौटाला खून का घूंट पीकर ही चुप लगाए बैठे हैं और शायद इसी में अक्लमंदी है कि 1 साल और बचा है, 1 साल और भाई सत्ता सुख भोग लो। सत्ता में रहने के कई फ़ायदे होते हैं, अपने विधायकों को भी कई फ़ायदे पहुंचाए जाते हैं, अपने समर्थकों को भी कई फ़ायदे पहुंचाए जाते हैं। सरकार में रहते हुए अपने अपने क्षेत्र की, उनके जो क्षेत्र की जहाँ से उनके विधायक जीते हुए हैं, उनके भी काम हो जाते हैं। तो इसलिए दुष्यंत चौटाला चुप लगाए हुए। लेकिन उसके बावजूद कभी भी ऐसे हालात हो सकते हैं कि कभी भी ये सरकार गिरेगी तो नहीं, लेकिन गठबंधन टूट सकता है। राजनीति के कई जानकारों का ये कहना है, कई पत्रकारों का ये कहना है कि लोकसभा चुनाव जो जनवरी के बाद कभी भी हो सकते हैं,
मोदी जी सिर्फ और सिर्फ अयोध्या मंदिर के तैयार होने, उसके उद्घाटन का इंतजार कर रहे हैं, जो जनवरी में होना है। जैसे ही मंदिर तैयार हुआ, उसका उद्घाटन हुआ, उसी को मुद्दा बनाकर मोदी जी तुरंत लोकसभा चुनावों में कूद पड़ेंगे। उनकी घोषणा समय पूर्व हो जाएगी और उसका इंतजार नहीं किया जाएगा। और खुदा ना खास्ता यदि भाजपा तीसरी बार बहुमत में आ गई और अपने मोदी जी तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री बन गए, तो हरियाणा में वो स्थिति होगी राजनीति की जो शायद किसी ने भी नहीं सोची। क्या स्थिति हो सकती है? ये तय है कि जजपा के साथ उनकी निभनी शायद मुश्किल हो जाए। लोकसभा जीतने के बाद हो सकता है कि भाजपा खुद जजपा से अपने संबंध तोड़ ले। इसके अलावा ये भी कुछ विद्वान कह रहे हैं, राजनीतिक पंडित कह रहे हैं कि सिनेरियो कई और भी हो सकते हैं हरियाणा की राजनीति के। यदि लोकसभा चुनाव भाजपा जीत गई तो वो क्या सिनेरियो हो सकते हैं? लोकसभा चुनाव जीतने के बाद, क्योंकि विधानसभा चुनाव तो अगले साल दिसंबर में होने और ये जनवरी के बाद कभी भी हो सकते हैं, तो इन हालातों में कहा जा रहा है कि यदि भाजपा की सरकार केंद्र में बन गई तो वह हरियाणा की राजनीति में तोड़ फोड़ जरूर करेगी। और वो क्या तोड़ फोड़ की संभावना जताई जा रही है? वो तोड़ फोड़ ये है कि हालात ऐसे पैदा हो जाएंगे कि पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कई कारणों के चलते, कई आलोचनाओं के चलते या भाजपा की चाणक्य नीति के चलते कांग्रेस छोड़नी पड़ सकती है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी पार्टी बनाकर चुनाव लड़ सकते हैं। और चुनाव लड़ने के बाद जो उनके विधायक जीतेंगे, उनके साथ वो भाजपा सरकार में शामिल हो सकते हैं। शामिल ही नहीं होंगे, बल्कि कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं, यदि ऐसा करने के लिए हुड्डा जी को मजबूर किया गया अलग पार्टी बनाने के लिए, या जो भी कारण हो, जैसे भी है, राजनीति में असंभव मतलब कुछ भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ पत्थर की लकीर है। तो यदि हुड्डा जी को कांग्रेस छोड़नी पड़ी, उन्हें अपनी पार्टी बनानी पड़ी, अपनी पार्टी के बैनर पर चुनाव लड़ने पड़े, तो ये संभावनाएं भी जताई जा रही हैं कि आने वाली हरियाणा की सरकार में चाहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल हो या कोई और हो, लेकिन डिप्टी सीएम जो है दीपेंद्र हुड्डा हो सकते हैं। उस स्थिति में दीपेंद्र हुड्डा जी को डिप्टी सीएम की कुर्सी मिल सकती है। और इससे भी बढ़कर जानकार ये भी कह रहे हैं कि इस बार यदि जजपा और भाजपा का गठबंधन टूटा तो भाजपा और इनेलो भी एक साथ आ सकते हैं। चुनाव के बाद इनेलो भी भाजपा सरकार में शामिल हो सकती है और उसी स्थिति में अभय चौटाला भी डिप्टी सीएम बन सकते हैं। यानी सीएम भाजपा का, चाहे वो मनोहर लाल जी हो या कोई और हो, और डिप्टी सीएम दीपेंद्र हुड्डा और अभय चौटाला। तो ये दोस्तों सिनेरियो है कुछ विद्वानों का, कुछ राजनीति के पंडितों का, वरिष्ठ पत्रकारों का, कि उन्होंने जो ये सिनेरियो खींचा है कि लोकसभा चुनावों के बाद ऐसे भी हालात बन सकते हैं और नए चुनावों के बाद अभय चौटाला और दीपेंद्र हुड्डा भाजपा सरकार में डिप्टी सीएम भी बन सकते हैं। तो दोस्तों, मैं नहीं कहता कि ऐसा होगा। कयास तो पहले से ये है कि भाजपा बहुत कमज़ोर है हरियाणा में और कांग्रेस का जीतना तय है और भूपेंद्र हुड्डा जी सीएम बन सकते हैं या कोई भी कांग्रेस का और बड़ा नेता सीएम बन सकता है। लेकिन जो हमने सिनेरियो आपके सामने रखा है, ऐसा भी हो सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनेलो और भाजपा पहले भी सत्ता में भागीदारी कर चुके हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का मुद्दा।
कि हरियाणा में अगली सरकार किसकी होगी और यदि भाजपा पुनः सत्ता में लौटी तो कौन कौन इसमें भाजपा सरकार में शामिल होंगे। उसमें हुड्डा गुट भी हो सकता है और इनेलो गुट भी हो सकता है, जिसमें इनेलो के डिप्टी सीएम अभय चौटाला हो सकते हैं और हुड्डा जी की पार्टी के दीपेंद्र हुड्डा डिप्टी सीएम हो सकते हैं। दोस्तों, ये मेरे आज के मुद्दे का आकलन था, जो बहुत सारे मित्रों के राजनीतिक पंडितों से बातचीत के आधार पर ये सारा कुछ मैंने कहा। और कल क्या होगा ना आप जानते हैं, ना मैं जानता हूँ और ना ही ये सब नेता जानते हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें हालातों पर डिपेंड करती हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की बात जो मैंने आपके सामने रखी। मैंने जो बातें रखी इनमें कितनी संभावनाएं बनती हैं, कितनी सच्चाई आपको लगती है तो आप मुझे कमेंट्स कर बता सकते हैं कि आपको मेरी बातों में कितना दम लगा, कितनी सही है, कितनी गलत है। आप जो कमेंट्स करते हैं हमें आगे की रणनीति बनाने के लिए उससे बड़ी मदद मिलती है, क्योंकि जो दर्शक होता है वो सबसे बड़ा राजनीतिक होता है, क्योंकि वो दुनिया भर से बातचीत करता है, उस बातचीत के आधार पर ही अपना जो कमेंट्स लिखता है। तो दोस्तों, देखते रहिए देश रोजाना। मिलते हैं फिर किसी नए मुद्दे पर, कल फिर बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।